हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पत्रकारिता, जो आपके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में दिया गया है, वहाँ से जो है 40 MCQs लेके आया हूँ। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी जो है और यूके पीएससी दोनों यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। खासकर जो आपका यूके ट्रिपल एस सी है वो तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से पिक करते करता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पत्रकारिता, इसके क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है। तो नोटिंग देखिए, जो आपका टिप्पणी होती है तो टिप्पणी को ही इंग्लिश में नोटिंग कहते हैं। तो कार्यालयी कार्य में जो नोटिंग का अर्थ है वो आपका टिप्पण से रिलेटेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है। तो अवलोकनार्थ जो प्रस्तुत अभियुक्ति है आपकी, ये सामान्य टिप्पण से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है कंटिजेंट नोटिंग का हिंदी रूप क्या है। तो कंटिजेंट नोटिंग जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं आनुषंगिक टिप्पण। ठीक है, और आनुषंगिक की शुद्धवर्तनी ये होती है। तो आनुषंगिक टिप्पण का इसी का इंग्लिश रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिनट किसे कहते हैं। तो जो मिनट आपकी होती है ये मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई जो टिप्पणी होती है उसे कहते हैं मिनट। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो जो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया होती है इसको टिप्पण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है। जो आपका रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं। ये आपका पत्रकारिता से ही रिलेटेड है। तो अनुस्मारक को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन आपका कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। तो कार्यालय टिप्पणी जो होती है इसका प्रयोग आपका किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के अनुरूप विचार हेतु जो आपका कार्यालयी टिप्पण का प्रयोग होता है। अगला है अनौपचारिक टिप्पण है। तो अनौपचारिक टिप्पण को इंग्लिश में कहते हैं अनऑफिशियल नोटिंग। ठीक है, अनऑफिशियल नोटिंग आपका अनौपचारिक टिप्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग का हिंदी रूप क्या है। तो जो आपका ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग का हिंदी रूप आपका प्रारूपण हो जाता है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नोटिस का हिंदीकृत रूप क्या है। तो नोटिस को आपका हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना को इंग्लिश रूप जो नोटिस आपका इसमें हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला जो पत्र होता है वो आपका कार्यालय आदेश होता है। अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्रों में क्या आवश्यक है। तो सरकारी पत्रों में जो आपका आवश्यक होता है वो व्यक्तिगत शैली जो है। सरकारी पत्रों में क्या, अच्छा अनावश्यक पूछा है। ठीक है, तो सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है ये पूछा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है, यानी कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए सरकारी पत्रों में। तो व्यक्तिगत शैली सरकारी पत्र में नहीं होनी चाहिए, ये आपकी अर्ध सरकारी पत्र में होती है व्यक्तिगत शैली। जबकि आपकी सरकारी पत्र में सुस्पष्टता, शुद्धता, संक्षिप्तता और क्रमबद्धता होनी चाहिए, व्यक्तिगत शैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत शैली जो आपका अर्ध सरकारी पत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए जो आपका महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग किया जाता है सरकारी पत्रों में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। तो सरकारी पत्र में जो विषय का उल्लेख आपका होता है वो संबोधन से पूर्व पूर्व जो है विषय का उल्लेख किया जाता है। जैसे फॉर्मेट इसका बनता होगा, तो जैसे यहाँ पे संबोधन आता है तो इससे पहले यहाँ पे विषय का उल्लेख कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, वैसे सबसे ऊपर जो है विभाग का नाम ही आता है कार्यालयी पत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। तो जो आपका सरकारी पत्र होगा, सरकारी पत्र में जब प्रेषित का पद और पता आ जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे विषय लिखा जाएगा। ठीक है, तो सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है तो विषय वहाँ पर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए जो आपका भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सचिवालय के सभी पत्र जो है लिखे जाते हैं। तो सचिवालय के जो सभी पत्र होते हैं आपके वो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। ठीक है, सचिवालय के सभी पत्र उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शासनादेश का आरंभ किस वाक्य से, किस उपवाक्य से किया जाता है। तो शासनादेश जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है उसका आरंभ जो है आपका मुझे यह कहने का निर्देश हुआ ऐसे किया जाता है। व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्रों को क्या कहते हैं। तो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले जो शासकीय पत्र होते हैं अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेमी ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूप क्या है। तो डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में कहते हैं अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र।
अगला क्वेश्चन है परिपत्र या गस्ती पत्र क्या है। तो परिपत्र या गस्ती पत्र जो है आपका, इसको कहते हैं सर्कुलर लेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार पेपरों में। तो सर्कुलर लेटर जो होता है उसको ही परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन शैली क्या होती है। तो अर्धशासकीय जो पत्र होता है उसमें जो प्रेषिति की संबोधन शैली होती है वो प्रिय, जैसे प्रिय करके इसमें लिखते हैं, प्रिय योगेश जी जैसे इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। वो कौन सा प्रारूप होता है जिसमें संबोधन स्वनिर्देश नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो आपका पिछले साल का जो क्लर्क का पेपर होता है 2021 का, उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, ठीक है। संबोधन में नहीं होता, स्वनिर्देश भी नहीं होता है। ज्ञापन में जो आपका संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस का हिंदी रूप क्या है। तो ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश कहते हैं ऑर्डिनेंस को हिंदी में। और आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है नोटिफिकेशन का हिंदी रूप क्या है। तो नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं अधिसूचना, यानी विज्ञप्ति जो आपकी नोटिफिकेशन का हिंदी रूप हो जाएगा अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है। तो जो अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है, तो हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव उप सचिव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है। तो निम्न में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है। तो सरकारी पत्र कार्यालयी प्रारूप का उदाहरण होता है, अनुस्मारक पत्र भी इसमें आ जाता है और कार्यालयी आदेश भी इसमें आ जाता है। और आवेदन पत्र जो आपका कार्यालयी प्रारूप नहीं है, ठीक है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, पटवारी का जो सेकंड पेपर था उसमें आया था, ठीक है। इसी टाइप का था वो लगभग। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आवेदन पत्र नहीं आते। अगला क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता लिखा जाता है। तो जो आपका अर्धशासकीय पत्र यानी अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता जो है पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता। अगला प्रश्न है कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में आपका जो असत्य कथन हो जाएगा कि संबोधन और स्वनिर्देश का अवश्य होता है, जबकि कार्यालय ज्ञापन जो होता है इसमें संबोधन स्वनिर्देश नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें संबोधन स्वनिर्देश नहीं होता है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अवश्य होता है, इसमें नहीं होता है, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो 3 दिए हैं ये कार्यालय पत्र के बारे में आपको पॉइंट दिए हैं, ये एकदम सही है कि इसमें संबोधन स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है। वाक्यों की रचना सदैव अन्य पुरुष शैली में होती है और ज्ञापन के अंत में नीचे बाईं ओर प्रेषित का नाम, पदनाम और पता अंकित किया जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों पॉइंट कार्यालय ज्ञापन के बारे में सही है, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मसौदा को इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा इसको आलेखन हो गया, प्रालेखन, ठीक है। आलेखन, प्रालेखन 2-3 नाम है इसके मसौदे के, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वनिर्देश के लिए भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है। तो स्वनिर्देश के लिए जो भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग है वो आपका अर्धशासकीय पत्र में यानी अर्ध सरकारी पत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर आदर सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धशासकीय पत्र जो होता है सरकारी पत्र, इसमें पत्र की समाप्ति पर आदर सहित, सादर इत्यादि जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई ऑफिस है, ठीक है। आपने इस ऑफिस में किसी ने सपोज ए पर्सन ने इस ऑफिस में कोई लेटर भेजा किसी विषय से संबंधित, लेकिन इस ए पर्सन को इसका जवाब कुछ दिनों तक नहीं मिला। इसने कुछ 30 दिन तक वेट किया लेकिन इस पत्र का जवाब इसको नहीं मिला। तो पुनः ये ए पर्सन इस कार्यालय को लेटर लिखेगा जिसमें सिर्फ ये इतना बताएगा कि मैंने यहाँ पत्र भेजा हुआ है पहले, इसका जवाब मुझे नहीं मिला है। तो ये दोबारा जब याद दिलाने के लिए भेजता है ये ए पर्सन इसको, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर यानी ध्यानाकर्षण पत्र, यानी रिमाइंड कराता है ये कि मैंने इस कार्यालय में पहले पत्र भेजा हुआ है। तो रिमाइंडर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण पत्र जो रिमाइंडर है वो उसका एक अन्य नाम है, ठीक है। तो ध्यानाकर्षण पत्र जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसको ही अनुस्मारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जब कोई कार्यालयी पत्र जो है एक साथ
अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र या गस्ती पत्र, इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश देना, ठीक है, पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश लेना या देना हो तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका गैर सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो जब से संचार क्रांति आई है तब से हमारा जो तार था इस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अनुस्मारक के संबंध में कौन सी बात गलत है, ठीक है। तो अनुस्मारक के संबंध में कौन सी बात गलत है आपकी? तो ऑप्शन नंबर डी इसके बारे में गलत है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ठीक है, जबकि अनुस्मारक गजट में प्रकाशित नहीं होता है। बाकी 3 पॉइंट अनुस्मारक के बारे में सही लिखे गए हैं कि अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, ठीक है, पूर्व पत्र का संदर्भ होता है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है और इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। अनुस्मारक रिमाइंडर आपका इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताए। तो भारत में अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा राजभाषा, ठीक है, राजभाषा हो जाएगा। हमारे जो भाषा के आर्टिकल हैं 343 से 351 तक, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 343 से 351 तक हमारे उसमें राजभाषा के आर्टिकल हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन होता खत्म। 40 क्वेश्चन आपके पत्रकारिता से थे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिवीजन करते रहिए नेक्स्ट एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।